अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको रजब फैमिली के 3 साल मुकम्मल होने के बहुत 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 मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम जी, तासु टोलो था द रजब फैमिली ब्रेकाल द चैनल शू डेर मुबारक शे जबरदस्त यो वरशान खबर दिन तो कम द रजब फैमिली ब्रेकाल दादा से सा हवा की मुला रानलू इधर पर डेर मेहनत छवे दे और हर चत दा नसीब की ना मुंथा पर डेर कम टाइम के रजब फैमिली था रजब था मुंह टोलो था डेर यो हाइप मिलावशो और दखल को मीना प्यार मोहब्बत मुंथा पति लग टाइम के मिलावशो अल्लाह पाक मुला डेर गट इज्जत राखो। अच्छा, ये मैंने अपने पख्तून भाइयों के लिए एक छोटी सी लाइन बोली है। अब जो हमारे पंजाबी भाई है, मैं बस सिर्फ एक छोटी सी तशरीह करूंगा कि ये पहले जो हमारे 3 साल थे रजब फैमिली के, पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो 3 साल मुकम्मल होने पे। और दूसरा ये कि जो हमारा ये पहला जो साल डेढ़ था रजब फैमिली का, वो तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। लेकिन उसके बाद जो हम पे जो रजब भाई पे हम सब पे जो टेंशन है मुश्किलात रही है, वो आप सबके सामने है, आप सबसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इस सब में मेरा जाती रजब भाई से सिर्फ ये गिला है कि देखो, आप हर कोई भाई नहीं होता, हर कोई बहन नहीं होती, हर हाथ मिलाने वाला आपके साथ नहीं होता। उनका मसला बस सिर्फ इतना सा है कि वो लोगों पे ना ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, हालांकि हर कोई ट्रस्ट करने वाला नहीं होता। उनकी आदत है वो उनसे अगर कोई दो चार अच्छे अल्फाज बोल लेता है तो वो उसको भाई बना लेता है, अपने घर ले आता है। तो बस मेरा सिर्फ इतना ही गिला है बट साहब से कि बट साहब हर किसी पे ट्रस्ट ना करें, हर कोई ट्रस्ट करने वाला नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जी, रजब फैमिली के 3 साल आप सब लोगों को बहुत 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 मुबारक हो। आप लोगों ने मेरी लाइफ कभी हराम कर दी थी कि भाईजान व्लॉग कब आएगा, व्लॉग कब आएगा, व्लॉग कब आएगा। अब हम आ गए हैं आज इंशाल्लाह भाई के पास। व्लॉग जोन सा है वो इंशाल्लाह आप इसको आगे एंजॉय करेंगे। डंडा मैंने पकड़ लेना हाथ में तो मैं उन भाई को कहना कि जे तू किसी सोशल मीडिया तो भैन या भरा को सज्जे बनाए मैंने वो कुछ बांदर बना देना, क्योंकि ये हर बंदे पे अन्यवाज तबार कर लेता है जो इसको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि जो 8-9 मिलियन सब्सक्राइबर हमने किए हैं, डे 1 से स्टार्ट हुए, जिससे सारी रूटीन आप लोगों के सामने है, जिस तरह हम लोगों ने सब्सक्राइबर किए हैं, इसके लिए बहुत मेहनत हुई है, बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। ईद, त्यौहार, गजल आपी की बेटी और भी काफी एक्टिविटी है जिसकी कुर्बानी दी गई है। तो लिहाजा बात ज्यादा लंबी नहीं करते, चलते हैं व्लॉग की तरफ, व्लॉग को एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप सब लोग भी हमारी तरह काफी दिनों से वेट कर रहे थे व्लॉग 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 व्लॉग। चलते हैं आपके किंग के पास, शहजादे के पास, चुके मोबाइल अपना ते काम शुरू कर। लेट्स गो एंड एंजॉय। झुकेगा नहीं साला है, साला नहीं झुकेगा तो साले जीजा झुक जाएगा। आ गया दे जीजा फुटा फेस सारे रोना है ए मैं स्टिल नॉट जो हेट प्ले करते यारा मेरे बारे से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। So, after 10 days, yeah, almost after 10 days. Give me a hug, guys. Give me a hug. I missed you. I swear I missed you. अच्छा जी, इस कमरे में आके बैठने का, जिसको हम अपना घर का इमाम बारगाह कहते हैं, छोटा सा इमाम बारगाह है, मम्मा यहाँ पर नमाज पढ़ती हैं। मेरी जब कोई बहुत ज्यादा मुश्किल फंस जाए तो यहाँ आके दुआ करता हूँ थोड़ी देर, तो मेरा मालिक आसानियां पैदा कर देते हैं। इस कमरे में आके बैठना और व्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करना, मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मुझे कोई भी सिंपैथी चाहिए या कोई मुझे सही समझे और किसी और को गलत। ना भाईजान, मुझे गलत समझो, मैं गलत हूं। जिस तरह की इवल और डेवल इमेज आप लोगों ने मेरी अपने माइंड में बनानी है, प्लीज इसको बना के रखें। मुझे साऊ या मुझे मौलाना बनने का कोई शौक नहीं है, ना मैं हूं, ठीक है। छोटी सी बात होगी, टू दी पॉइंट, कट टू कट। जिसको समझ में आ जाए वेल एंड गुड, जिसको ना समझ में आए मेरी बला से, खत्म बात, ठीक है। यहां पर आके बैठने का मकसद सिर्फ इतना सा ही है कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अगर झूठ बोलूं तो मेरा मालिक मुझे गर्क कर दे, मेरा रिज़्क, मेरा माल, हर चीज मुझसे छीन ले। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको 3 साल की बहुत बहुत मुबारक हो। आई एम रियली सॉरी, मैंने आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर ना कोई सेलिब्रेशन की ना कुछ किया, बस चुप करके गायब हो गया। हाँ, मैंने एक टिकटॉक लाइव जरूर की थी, एक वीडियो जरूर डाली थी जाने से पहले, ठीक है।
जाने से पहले कोशिश की थी कि अपने जो मसले हैं छोटे मोटे वो सारे मैं बताऊं कि जी मेरी तरफ से खत्म है, और मैं चला गया था। मैं चला कहाँ गया था? मैं कहीं नहीं था, मैं लाहौर में ही था। मैंने इस 10-11 दिन में अगर कोई चीज दबा के रेगुलर की है, 10-11 दिन तो नहीं, पूरा रमजान, तो वो सिर्फ जिम है। शायद आपको कहीं ना कहीं से हल्का फुल्का फर्क भी नजर आ रहा होगा। डाइट की है प्रॉपर, अपने रोजे रखे हैं, उसके अलावा जिम की है, बस कोई सोशल एक्टिविटी मैंने नहीं की। यार दोस्तों की तरफ स्टारियां थी, वहां पर गया हूं और कुछ भी नहीं किया। ये जो मेरा काम है ना, ये जो व्लॉग्स हैं 35 मिनट्स या 40 मिनट्स या 50 मिनट्स समटाइम्स शूट करने के लिए, ये आप लोग देखते हैं। जो आउटसाइडर है ना, उसको बड़ा आसान लगता है समटाइम्स, यार करोड़ों रुपया कमाते हैं, क्या करना, कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे करना, खाना खाने लगा हूं, ये करने लगा हूं, वो करने लगा हूं। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है। ये पूरी एक मूवी क्रिएट करनी पड़ती है। हर 3-4 मिनट के बाद एक आधा फनी शॉट होना चाहिए, फिर कुछ इमोशनल होना चाहिए, कुछ इंटेंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ कह लो कि ऐसा मैसेज जो पब्लिक को भी मैसेज जाए, अच्छा मैसेज कुछ ऐसा हो। ये सारी चीजें मिलके एक 35 या 40 मिनट्स का व्लॉग बनता है। इसके लिए दिमाग चलाना पड़ता है, पूरी स्क्रिप्ट सोचनी पड़ती है। डायरेक्टर भी खुद, प्रोड्यूसर भी खुद, राइटर भी खुद, एक्टर भी खुद, ठीक है? इतना इजी नहीं है, आई स्वेयर टू गॉड, इतना इजी नहीं है। और मैं जिस मेंटल स्टेट, जिस मेंटल हेल्थ में था या हूं हल्का फुल्का सा, मैं 35 या 40 मिनट्स आप लोगों के लिए शूट करके नहीं लेके आ सकता था जो आपको इंटरटेन करते, ठीक है? इसलिए मैं चुप करके थोड़ी देर साइड पे हो गया था। उसके लिए मैं मदद करता हूं। मैंने बताया तो था, टिकटॉक लाइव आया था मैं, और मैंने बता दिया था कि आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखी होगी। एनीवेज, अब जितने लोग यहां पर मेरा व्लॉग देखने आए हैं, जो आउट ऑफ द रजब फैमिली है, एंटी रजब फैमिली है, या कोई और है, या वो ना एंटी रजब फैमिली है ना वो रजब फैमिली है, वो कोई और है, थर्ड पर्सन है, आप सबको वेलकम करते हैं। आप लोग आए, बैठे। लेकिन अगर आप लोग मेरा व्लॉग इसलिए देखने आए हैं कि मैं आप लोगों को कोई नया तड़का दूंगा या किसी के खिलाफ बात करूंगा, तो मेरी जान ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे आज है माशाल्लाह माशाल्लाह 28 रमजान है। इस नेक पाक बाबरकत महीने के सदके, और इसकी कसम खा के मैं कह रहा हूं कि मैं आपको कोई तड़का कुछ भी मैं नहीं दूंगा। एक चीज थी, खत्म हो रही है, जो मेरे मालिक को मंजूर, ठीक है? मैं मानता हूं कि अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जिंदगी अपनी भी और दूसरे बंदे की भी अजीर्ण करने से बेहतर है जब आप एक जगह पे चल ही नहीं सकते। और दूसरी बात, मैं सिर्फ एक चीज का कायल हूं, जिसने 30 साल पाल पोस के बड़ा किया है, अगर लड़का या लड़की उसके सगे नहीं हो सकते जो कि माँ बाप हैं, तो वो किसी और के सगे भी नहीं हो सकते। ये बात क्लियर समझिए, ठीक है? जो चीजें मैं अपने कानों से या अपनी आंखों से देख चुका हूं, सुन चुका हूं ना, मैं नहीं चल सकता उसके बाद। बहुत अपने लिए भी और उसके लिए भी मैं वो एक मुश्किलात का पहाड़ नहीं खड़ा कर सकता, ठीक है? यही बात है, ठीक है? खत्म होगी बात। दूसरी बात, मैंने ये 10-11 दिन आप सबको बहुत मिस किया। आई स्वेयर मैंने बहुत मिस किया। हमने 3 साल की एनिवर्सरी भी नहीं की, करेंगे, सब करेंगे। आज मैं जो व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे अंदर अभी भी हिम्मत नहीं थी। मैंने अम्मा से कहा था कि मैंने कहा था मैं आराम से सुकून से करूंगा, खुदा की कसम खा कर रहा हूं, पीछे मेरे अलम है। मुझे अब यूट्यूब ना पैसे के लिए चाहिए, ना फेम के लिए चाहिए, ना किसी और थर्ड चीज के लिए चाहिए। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने पैसे हैं कि मैं सारी उम्र बैठ के खा सकता हूं। एक अच्छी रोटी, एक अच्छा लाइफस्टाइल मैं अपना मेंटेन कर सकता हूं, इतने पैसे मेरे पास हैं। आप फेम को छोड़ते हैं, फेम आपको नहीं छोड़ता। और जितना फेम या इज्जत मेरे मालिक ने मुझे दी है, मैं आज भी व्लॉग छोड़ दूं, अगले 10 साल मां मुझे भूलती नहीं, ठीक है? मैं भागूंगा, फेम मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है? अब व्लॉग्स करने की रीजन सिर्फ एक है कि मैंने एक रजब फैमिली का खड़ा किया है, एम्पायर खड़ा किया है। कोई 80-85-90 लाख बंदा उसके अंदर है। वो मुझसे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि भाई, और मैं क्या बताऊं कैसे कैसे मैसेजेस, कैसे कैसे लोग मेरे दरवाजे पे आए हैं कि आपने तो इतनी मुश्किलात फेस कर ली, इतनी FIR, इतनी खुशियां गमियां आपने जो है वो बाहर निकाल दी, सब कर दिया, मतलब तो आप तब नहीं डरे, आप तब नहीं भागे, अब क्यों नहीं आप कर रहे? प्लीज, हमारे खाने हराम हुए हैं, हम 7:07 पे क्या करें? तो एक मेरा अपनी रजब फैमिली से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, जिसको अब मैं बस निभाता चला जा रहा हूं। पता नहीं कब तक निभाऊंगा, लेकिन कोशिश है कि निभाता रहूं, ठीक है? मैं कोई तड़का नहीं दूंगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे मजीद उधर से जवाब आए, इधर से जवाब आए। भाईजान माजरत, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर किसी लड़ाई के अंदर भागीदारी नहीं लेनी। व्लॉग करना है, व्लॉग करूंगा, आ जाएं, देखना है देख लें। और एक बात, अल्हम्दुलिल्लाह
मुझे जो फैमिली मिली है ना, रजब फैमिली लॉयल तरीन फैमिली है, लॉयल तरीन। मैंने छुट्टी 3-4 दिन की करनी थी, उसके बाद मैंने आके आप लोगों से बात करनी थी और अपने व्लॉग कंटिन्यू करने थे। लेकिन हुआ क्या कि मैं किसी की बात नहीं करता, लेकिन अदर पार्टी जो भी कर रहे थे, वो जैसा भी कर रहे थे, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने अपने लिहाज से बेहतर किया, ठीक है, ओके, गुड, नो वरीज, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। उन्होंने जो भी किया उसका बैकलैश ये आया, मुझे बहुत जाहिर बात है, आप पाकिस्तान में रहते हुए वुमेन कार्ड से नहीं जीत सकते। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने बुरे हैं, आप जैसे भी हैं, आप वुमेन कार्ड से नहीं जीत सकते, ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा बैकलैश आया, गालियां पड़ी, लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब किया, मुझे बहुत ज्यादा अनसब्सक्राइब किया लोगों ने। मैं 3-4 दिन मैंने रेस्ट करना था, 5वें दिन मैंने व्लॉग डालना था। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे फ्रीक्वेंटली सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं, लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, फिर मैं बैठ गया। मैं कहा ये तो मजा आ रहा है, बरसा बैठो, एंजॉय द शो। मैंने हाथ बांध ली। मैंने कहा वजह नहीं, जो रजब फैमिली है ना, ये 3 साल पहले 11 मार्च 2023 को मैंने स्टार्ट की थी। मैंने और मेरे यारों दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने मिलकर स्टार्ट की थी। मुझे इसके अंदर कोई और फैमिली नहीं चाहिए, मुझे प्योर तरीन रजब फैमिली ही चाहिए। तो अगर कोई इसमें से निकल के जा रहा है जो मुझे जानता नहीं है, मुझे समझा नहीं है, मैंने सिर्फ अपना 5% दुख दिखाया है या फिर सुनाया है, या जो आपको सोशल मीडिया ने दिखाया सुनाया है, 95% मेरे दिमाग में, मेरे दिल में है। जो मैं कभी बोल दूं तो मेरे साथ बैठ के तुम सब रो यार, तू किड़िया शाम उदास करके बैठा है 1 साल 1.5 के, ठीक है। इतने बड़े स्टेप पे कोई भी एवं नहीं मुंह उठा के पहुंच जाता। एनीवेज, मैं बैठ गया जी 4 दिन के बाद। मैंने कहा जी करो अनसब्सक्राइब। आप लोगों को लग रहा है कि अनसब्सक्राइब करोगे तो मुझे को बड़ा घंटा फर्क पड़ रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ब्रो। मैं तो अब ये जो व्लॉग्स डाल रहा हूं, डाल ही सिर्फ अपनी रजब फैमिली के लिए रहा हूं। मेरी तरफ से 9 मिलियन बंदा अनसब्सक्राइब कर दे, 8 मिलियन कर दे, कोई टेंशन नहीं। मैं तो राजी बाजी, मैं पुरबाश हूं, मैं तो यहां तक आ गया हूं, हर लिहाज से, फेम के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, मैं पुरबाश। 3 लोगों की तो फैमिली मेरी। अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे मेरे पुत्र को, जितना है सारा उसी का है, बस थोड़ी सी होश पकड़ ले इंशाल्लाह, ठीक है। मैं बैठ गया जी, मैंने एंजॉय किया शो पूरा। जब कोई ऑलमोस्ट 1 लाख बंदा मुझे अनसब्सक्राइब कर गया ना, फिर ब्रेक लग गई, 6वें-7वें दिन ब्रेक लग गई। उसके बाद दोबारा सब्सक्राइब करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया, 10-15 हजार बंदा फिर सब्सक्राइब किया। मैंने कहा ओके, अब ये मोमेंटम अपना बिल्ड हो गया है। फिर मेरी फैमिली ने सबने फोर्स किया, मेरे यारों दोस्तों ने फोर्स किया, फिर ऑब्वियस बात है मेरे एडिटर्स, गाइस, रजब फैमिली के एडिटर्स, ये मैं इतनी पाक जगह पे बैठ के ये बात कर रहा हूं, मैं तुम लोगों से लॉयल बंदे लोग नहीं देखे जो अपना टाइम, अपना मोबाइल, अपनी आंखें किल करते हो मेरे लिए। मैंने 10 दिन व्लॉग नहीं डाला, बट स्टिल यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक पे सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, रजब एंड रजब फैमिली, ऑल बिकॉज ऑफ माई एडिटर्स। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू। और हाँ, मेरी माएँ, मेरी बहनें जिन्होंने दुआएं की, आप सबका शुक्रिया, लव यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। बट आई थिंक कि अब जो हमारी एक रजब फैमिली है, उसमें से अगर कोई और फैमिली इन्वॉल्व हो गई थी तो वो निकल गई है। भजन मेहरबानी, आप अनसब्सक्राइब कर दें, आप चले जाएं, ठीक है। मुझे यहाँ पर सिर्फ अपनी रजब फैमिली ही चाहिए और मुझे कोई फैमिली की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्टार्ट रजब फैमिली ने किया था। जब ये एंड होगा तो मैं चाहता हूं कि इसके एंड में भी सिर्फ रजब फैमिली ही अंदर हो, कोई फलानी धमकानी फैमिली के अंदर ना हो, ठीक है। यही बात करनी थी, इसके अलावा कोई बात नहीं है। चलते हैं नीचे जाके देखते हैं कि क्या व्लॉग है, क्या कंटेंट। और हाँ, आज 28वें रोजे में ये शूट कर रहा हूं, इंशाल्लाह ईद वाले दिन, ईदी दिन अपनी रजब फैमिली को व्लॉग अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों की ईद जो है वो उदास ना गुजरे, ठीक है। चलते हैं नीचे जाके देखते हैं क्या मसरूफियत बनती है। अस्सलाम वालेकुम। ओ मेरे वो तेरी शर्ट चुकी गई बेटा, क्या हाल है? यार वो मैंने डाल, क्या हाल है भाई जान? ठीक है, तबीयत ठीक है? राजी भट्ट साहेब जी, क्या हाल है? बड़ी रेस्टें कर ली हैं, माशाल्लाह, बड़ी रेस्टें कर ली हैं। शुक्र है। आंखों के नीचे के धब्बे ठीक हो गए हैं, सो गए हैं, 14 घंटे सोए हैं हम। शुक्र है, हाथ ऊपर हो गया। मूसा भाई, क्या हाल है? हाउ आर यू माय लव? यू गुड, हैविंग फन? बस ऐसा ही मेरा पुत्र, देखो काम तेरा काम है पुत्र, है अपने काम काम समझ कर ना मेरा बच्चा। ओके, तू हंसदा ते ना सारे माँ पे बुढ़े माँ पे हंस देते हैं देख के। बेशक ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम, तानू क्या रोन लगे हो? क्या हाल है? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है, राजी बाजी है? हाँ जी, सुनाओ। ये जब हो रहा है ना अपलोड, उसके बाद चली रील नहीं टलदा, सुनाओ राजी बाजी हो, कैसा गुजरा आपका 10-12 दिन का सफर?
बगैर व्लॉग के। इसको जब पिक किया, रोज ही पिक किया ऑलमोस्ट, ठीक है, जब पिक किया कहता बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है, गाड़ी में बैठ रहा हूँ, कोई शॉट नहीं ले रहा, कोई व्लॉग नहीं बना रहा, कैमरा नहीं ऑन हो रहा। आप सुनाए जी, यशी पाशी कर रहे हैं फिर, हैं एंजॉय कर रहे हैं या कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है, क्या कंटेंट करना है, क्या सीन पार्ट करना है। मैंने तो कोई लग रहा है मैं नवा नवा व्लॉगर है, तो मैंने समझ नहीं आ रही की शूट करना है। आप निकलो ना बाहर, कहाँ बाहर? अपने गिराज में। गिराज में पता चलता है कौन 6-7 बंदे तेरा वेट कर रहे हैं सुबह से। कौन वेट कर रहा है मेरा? जाके देख लेना आप। कौन वेट? मैंने कहीं बाहर नहीं जाना। आप जाओगे आज, तो जाओगे बेटा। 28वीं की अफ्तारी है मामा जी, मैंने कहीं नहीं जाना। कोई बात नहीं। कौन वेट कर रहा है? अच्छा और बाहर कौन वेट कर रहा है? और भाई कोई वेट कर रहा जी। कंटेंट नहीं है, जब ऐसे कैमरा खोल ले तो कंटेंट ही मिल जाता है। जब बट ऐसा कैमरा खोल ले तो 8-9 डेली के कंटेंट गिर जाते हैं, है कि नहीं? शायद ही चल गया जी, ओ शायद ही चल गया यार। ओए मेरी बात सुनो, अल्लाह की कसम, मेरे गायब होने का जितना फायदा मेरे यार शायदी ने उठाया, एंड आई एम हैप्पी कि चलो शुक्र है उसने फायदा उठाया। जितना फायदा शायदी ने उठाया किसी ने नहीं उठाया भाईजान। ओए होए 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 होए, फायदा क्या उठाया आपने कहा और हमने कहा। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं फिर भी मैं खुश हूँ यार उसने फायदा उठाया, उन्हें रेगुलर व्लॉग किया है। लोग ही आप बनवाते हो तो बनाते ही नहीं। जनरल माधव काम ही नहीं करता। वो अगर ये बनवाता व्लॉग बनता, मैं शादी के कमेंट देख रहा था, कहते शादी भाई यार ये क्या व्लॉग है, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, व्लॉग खत्म। कहते चीफ साहब मंजूर, शादी भाई ना मंजूर नाम। तुसी बड़े राम नहीं हो यार, उसको जाके कमेंट करते हैं चीफ साहब मंजूर, शादी नाम मंजूर। कहते यार मैं क्या करूं बट साहब, ऐसे क्यों कहते हैं? इसीलिए नहीं पता। अच्छा जी, एक तो मैं आपको बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे डोगर की तरह, डोगर साहब आउट ऑफ सिटी गए हैं और आज व्लॉग करना जरूरी था। अगर आज व्लॉग ना करता तो ईद वाले दिन मैं आपको ईदी ना दे पाता, ठीक है? कल के व्लॉग में इंशाल्लाह वो आ जाएगा। उसके अलावा शादी आपको भी थोड़ी देर तक नजर आएगा, लेकिन ये है कि वो कराची चला गया, उसको अपनी फैमिली बहुत याद आ रही थी। फैमिली याद आ रही थी, क्या सीन था, क्या हुआ? शादी का कमेंट होगा, शादी भाई कुछ खुदा का खौफ कर लो, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, व्लॉग खराब कर देते हो, कुछ तो काम कर लो। अच्छा, शादी जो है वो ईद करने कराची चला गया है अपनी फैमिली के पास। उसको अपनी फैमिली की तरफ खत्म करने गया। नहीं, और कितना तड़पाएंगे। आपने भी तड़पाया आपने ना शादी का व्लॉग, शादी का टिकटॉक, शादी का इंस्टाग्राम, जाके सिर्फ एक ही उसको मैसेज और कमेंट करना है, शादी भी और कितना तड़पाएंगे। आपने भी तो 6 माह तड़पाया है ना। तो ये 2 बंदे मिस है, कल या परसों आ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी चलते हैं, जाके देखते हैं कि बाहर 5-6 बंदे कौन से हमारा वेट कर रहे हैं भाईजान। आ जाओ चलो। अस्सलाम वालेकुम गुजर साहब, क्या हाल है? मम्मा कह रही है को 5-6 बंदे वेट कर रहे हैं। कौन वेट कर रहा है? हम ही 5 बंदे हैं। हम ही 5 बंदे हैं। तुम ही 5 बंदे हो तो तुम लोग मेरा वेट क्यों कर रहे हो? क्या काम है? खैर तू बड़ी वाली भाई बेटे, बड़ा कोट पा के हैं, खैर हो वैसे क्या हुआ? ईद आपको पता है नजदीक आ गई है। हाँ, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है तूने भाईजान, 2 दिन बाद ईद आ रही, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है। क्या बात है? अच्छा 5-6 बंदे वेट के रिकार्डे ने, वो गल दस हमें भाई, हमें 5 बंदे की गल है? शॉपिंग भाई, है शॉपिंग, जूती कपड़ा मतलब शॉपिंग करने चलते हैं भाई। तो मम्मा ने तुम लोगों को सूट सिलवा तो लिया, तुम सबके सूट पूरा 1-1 महीना पहले मम्मा ने सूट सिलवाए तुम्हारे। मम्मा ने दिया है, आप सही है, हैं? सही है, हक है। नहीं सेंटर से गुजर कैसे खिला रहे हो आज? गुजर साहब आप किधर आ गए? तू तो एक रोजा नहीं रखा, तेरी का दी है, तेरा का जूती कपड़ा मैंने डबल मिलनी चाहिए। क्यों? मैं रोजा नहीं रखता। किधर नु गल गई? तो मम्मा जो आपने सूट सिलवाए हैं वो क्या है? वो तो मैंने सिलवा दे दिया, अब आप उनको रेडीमेड सूट दिया लेके दो। आपके साथ और बात है, मम्मा के साथ और चीज नहीं उनको चाहिए की ये करना पिछले भी सूट 2 पेंडिंग ने है। तो 3 सूट बन गए। 2 घंटे एक मेरा वो सूट है ऐसे ओ भाई ਇਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਕੱਪੜਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। इसका नॉर्मल कपड़े में सूट नहीं बनता, हूं की चाहिए की करना दसो? मैं कहना तैयारी में अभी टाइम पड़ा है, अच्छा चलते हैं थोड़ी देर ना बाहर। आउटिंग करते हैं, आउटिंग है। चलो पर ही हो, फटाफट करो, बिस्मिल्लाह करो, निकलते हैं जी, ये काम भी जरूरी है। 2 दिन रह गए हैं, कब आएगा? अब फिर स्टिच ही लेने पड़ेंगे, स्टिच ही लेने पड़ेंगे। मम्मा ने तुम्हारा सिलवा लिया हुआ है, अनस्टिच मतलब सिलवा लिया हुआ है, स्टिच सूट ले लेते हैं, ठीक है? चलो जी निकलिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमाइन। अच्छा जी, ऐसा है कि हम घर से निकल चुके हैं और आज के व्लॉग में इंट्रो नहीं है, कैसे हैं आप सब, ये सब नहीं है। बस हाँ इतनी सी बात जरूर है कि आई होप एंड आई विश
कि हमारी रजत फैमिली में से कोई अगर एक्स्ट्रा फैमिली कोई ऐड हो गई हुई थी ना तो वो निकल गई है, वो अनसब्सक्राइब कर गए हैं। अब आप लोग रजत फैमिली दबा के सपोर्ट कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो ताकि 9 मिलियन टच कर लें। और ये जो हमारी एंटी रजत फैमिली बीच में आ गई थी, इन्वॉल्व हो गई थी, उनको पता लग जाए कि तुम लोगों के अनसब्सक्राइब करने से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। समय लगी है, रजत फैमिली जो है ना वो अकेली ही काफी है, किसी और फैमिली की हमें जरूरत नहीं है। आज समझ लो बस अपडेट ही है, वापस आ गए हैं। आगे इंशाल्लाह ईद वाले दिन ईद का व्लॉग भी आएगा, मतलब ईद वाले दिन शूट करूंगा तो अगले दूसरे दिन आएगा। अपनी एंट्री वापस कर ली हो। जा रहे हैं सारे बॉयज की जो है वो शॉपिंग करने, शॉपिंग इनकी हुई हुई है। आई स्वेयर मम्मा ने इनके एक महीना पहले के सूट सिलवा के रखे हुए हैं, लेकिन चलो मेरा भी फर्ज है, मुझसे उन्होंने ईदी लेनी है, ईद वाले दिन अलग लेनी है, आज अलग लेनी है। वो लेने जा रहे हैं, जहांगीर अपनी गाड़ी पे है, मूसा अपनी गाड़ी पे है और सारे जो बॉयज हैं घर के वो उनकी गाड़ियों में शिफ्ट हुए हैं। मैं, सलमान और हैदर हम जा रहे हैं इस गाड़ी पे, ठीक है। अच्छा हाँ, याद आ गया, मैंने व्लॉग टू वेरी ऑनेस्ट आज स्टार्ट नहीं किया। कल मेरे घर पे, कल 27वीं की रात थी, कल मेरे घर पे ग्रैंड इफ्तार थी। इफ्तारियां हमने वैसे काफी इकट्ठे की हैं, ठीक है, कभी हैदर के घर, कभी मेरे घर, कभी किसी और के घर, लेकिन कल प्रॉपर ग्रैंड इफ्तार थी। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कल ग्रैंड इफ्तार थी मेरे घर पे। हमारे कुछ भाई थे जो उम्रा करके वापस आए हुए थे, उनको भी इनवाइट किया हुआ था। तो जिसकी इफ्तारी मेरे घर पे अभी तक नहीं थी हुई, सबको हमने कल बुलाया हुआ था। तो मम्मा ने, फिर हैदर ने, डोकर ने, शहजी ने, इन सब ने जबरदस्ती मुझसे जो है ना वो शूट करवाया। फिर आपको पता, जब मैं कैमरा उठा लूं तो फिर ये जो छोटे मोटे हमारे व्लॉगर्स है ना, इनका पूरा व्लॉग मैं एक शॉर्ट में निकाल देता होता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने वो शूट किया हुआ है। आप लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम जाके कल वाली इफ्तारी देख के आए, कौन कौन आया हुआ था, क्या पका हुआ था, ग्रैंड इफ्तारी कैसे है वो, आप वो सारा कुछ देख के आए। वापस आते हैं तो फिर हम बच्चों का इफ्तारी देखने से पहले मुझे एक बात बताओ। हाँ जी, पूछो। मुझे आपको ये पूछना है कि आपकी जो सोशल मीडिया पे जो बहनें आपकी बनी हुई हैं, केड़ियां बहना, हाँ, आपको पता ही है, आपने बनाई हुई सोशल मीडिया पे 100 कॉल्ड बहनें, अच्छा, हैं? हाँ। वो आपके भाई दो- बहन है। आप- मेरे हाँ, भाई भाई बहनें आपने जो बनाई हुई हैं, वो आपके यारों दोस्तों को बगैरत कह रही हैं, आपको बुरा भला कह रही हैं। आप क्या कहोगे आप? मैं, अच्छा मेरी बात सुनो, इन्होंने ना मुझे डे 1 से कहा था कि यार एम ना हर किस्म से चढ़ा कर। मैं ना यहाँ पर इस क्लिप के बाद एक क्लिप ऐड करूंगा, वो आप लोग देख लेना। अल्हम्दुलिल्लाह रजत फैमिली अपने सर पे बनी है। मुझे दिखा दो किसी एक बंदे से जाके शाउट आउट लिया हो, कभी नहीं, ठीक है। मेरे अल्लाह ने इज्जत मेरे नसीब में लिखी हुई थी, जितनी देर मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में इज्जत लिखी हुई है, मुझे वो मिलती रहनी है। रिज़्क लिखा हुआ, मुझे वो मिलता रहना है। किसी के गिराने से मैंने नहीं गिरना। जब मेरे अल्लाह ने चाहना है कि रजत बस, उस दिन मैं खत्म, या मैं खुद ही बंद कर दूंगा या वो खुद ही ऑटोमेटिकली हर चीज वहां पीछे से मेरी ऑफ कर देंगे, ठीक है। बंदों के बस की बात नहीं है। अब आपकी बात का जवाब देता हूँ। ये जो मेरी 100 कॉल्ड बहनें हैं या फिर जो मैंने भाई बनाए हुए 100 कॉल्ड, देखो मेरा काम था रिस्पेक्ट देना, मैंने रिस्पेक्ट दी, उनको रास नहीं आई। उन्होंने सारी स्टोरी देखे बगैर ही वुमेन कार्ड प्रॉपर प्ले किया, ठीक है। मैं एक हल्का सा पैगाम, एक छोटा सा पैगाम देता हूँ कि मैं इस बार जो है ना वो छोड़ रहा हूँ, मैं कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ जो कि आप बहुत बखूबी जानते हैं। 12 साल, 10 साल आप लोगों को टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे खज्जल होते हुए हो गए हैं। तीसरा साल है पुराने का ना, तीसरा साल है, समझ लगी है अपने। यार वो मेरी बहनें तो है, लेकिन हर आंटियां हैं, कोई उनमें एक भी लड़की नहीं है, कोई एक भी लड़की नहीं है, सारी आंटियां हैं, ठीक है। और ये सारी आंटियां वो हैं जिन्होंने अपने अपने बंदे उनकी माओं से अलग कर दिए हुए हैं। इनको पिस्सू पड़ गए थे, इसी चीज के पिस्सू पड़ गए थे कि कितने अवेयरनेस ना किसी शादी दे कि माँ प्यो का भी राइट होता है और बेटे ने ही देना होता है। जो माँ अपना पेट काट के बेटा निकालती है ना, कब्र की मिट्टी तक आप उसके आगे सर नहीं उठा सकते, ठीक है। ये सारी आंटियां वो हैं जो मेरे ऊपर बोल रही थी, जिन्होंने अपने अपने शोहर उनकी माओं से अलग किए हुए हैं। मावा पिंड रहिंदियां ने ते ए जेड़ा ना बहरिया टाउन च बंदियां नूं लग रहिंदियां ने, या करने वाले हैं, या करने वाले हैं या किए हुए करने हैं। वाले हैं, बिल्कुल। इनकी जिंदगी बहुत अच्छी है, पिछे मां मरती रहे, कोड़ती रहे, 30 साल का मुंडा वखरा हो गया, ईद से बरात मिलन आता है, मेरे को ना कम नहीं होता, ठीक है। तो मेरी सारी वो जो मेरी आंटियां बहन है ना, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे से टलो। मैं बड़ा भैड़ा वा, मैं जे भैन बनाना वा तो मैं सिर ते बिठाना वा, जे मैं नहीं बनांदा तो फिर मैं ऐसा ठुड्डा मारांगा लग समझ जाएगी, ठीक है। चलो ते कुड़ियां ने हाँ, तो जेह्ड़े मेरे भरा ने वो भरा ते बड़ी कतीर है साहब, ओ भरा नहीं है कोई बात केड़े वाले, वो भी जेड़े वाले माफी मांगी, मैं सुना आपको इफ्तारियों में दावतें भी बुलाता है। ओ मनु जिथे फिर मिल गया, मेनू कितने मिले ना बट सामना लो जी, मेरा वादा रहा, जो गैस कर सकता है वो कर ले। एक ना चुई है, चुई मुआ है, चुई मुआ, एक चुई है, चुई मुआ नु उसको मैंने पहले भी एक जगह पे ना शादी में माफी दी थी, वो मेरे पास आया, माफी मांगी आगे उसने। उसने कहा यार सॉरी अब नहीं मैं करूंगा, अब बकवास नहीं करूंगा आपके बारे में, वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं कहा यार तू मेरे नाल बैग खाता है, तू किसका नहीं मिलना करना।
कोई फैक्ट्स की गल कर, हक सच की गल कर। सब बोला उस दिन आपको फिर इफ्तारी पे बुलाया था उसने कि मेरी इफ्तारी पे मेरी इफ्तारी पे आप आए, मैं नहीं जा सका किसी वजह से। नहीं मैं तो चला गया था, बाहर चला गया था, मैं किसी वजह से नहीं जा सका। वो फिर अड्डे घटिया लफ्ज़ बोल रहा है, मेरे दोस्त तेरा मेरा वादा रहा, उसे आंटी का तू भरा ही है, तू उसे आंटी दे रहमो करना मैंने मिलिया सन, जिथे तू नजर आया ना इंशाल्लाह तेरी मैं बड़ी बेहतरीन रोस्टिंग वीडियो बनाऊंगा, तुम लग समझ जाएगी करी। और हाँ, एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, ये जितनी आंटियां हैं जो मेरी सो कॉल्ड बहनें थी किसी टाइम पे, अब मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप मुझे कहीं नजर भी आई तो कोशिश कीजिएगा रास्ता खुद ही बदल लें, वरना मैं बहुत बुरा अवॉइड करूंगा, इग्नोर करूंगा, ठीक है। तो उनसे मेरे पास यही है कि आपको ना पूरी स्टोरी का पता नहीं है। आप चाह रही हैं कि जैसे आपने माओ से बेटे अलग किए हुए हैं, ऐसे बट भी हो जाए, बट नहीं होते हैं, बट नहीं होना समझ लगी ना, बट हर शायद याद है, बट तो यार दोस्तों का मोल नहीं भूलता है, तो माँ को तो भूल जाएगा। अपने काम से काम रखें और हर जगह पे नाक फंसाना चाहना तो जरूरी नहीं है। मैं भजन, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, एक एक का हिसाब, बाप का, माँ का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। ये मेरा ओपन चैलेंज है। जिन्नियां आंटियां ने साढ़े 10-10 साल पुराने बंदे ने सारे सोशल मीडिया ते आए ने, ले आओ, भावें नेटवर्क के हिसाब नाल ले आवो, भावें व्यूअरशिप के हिसाब नाल ले आवो, भावें फेम के हिसाब नाल ले आवो, ते भावें जिथे मर्जी खिलार के ना रश चेक कर लवो, तुहानू लग समझ जाएगी, तुहानू सारे नू पिसूगी ऐसी चीज दे ने। ये साडे बंदे 10-10 साल तो रगड़ते मेरे, आज तक किसी पासे किन्ने किनारे लगे नहीं है, ठीक है। ए की बला है, ये बात याद रखनी है। मेरे तो टलो, मेहरबानी, चलते हैं जी, जाके बॉयज को शॉपिंग करवाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सेकंड टफ टाइम ये 10-11 दिन निकाले हैं। एक निकाला था जब मैं बाहर था, ईद मैंने घर से दूर की थी, दूसरा मैंने अब निकाला। कुछ चेहरे मुझे तब फाश हुए थे और बहुत सारे चेहरे इन्फ्लुएंसर्स के जिनको मैंने कभी किसी लालच के तहत यूज नहीं किया। हाँ, बस उनको मेरे से प्रॉब्लम होता क्या है कि मैं इन्फ्लुएंसर का ये मसला है, उन्होंने एक कहानी सुनी है, उन्होंने एक कहानी सुनी है, उन्होंने दूसरी कहानी सुनी नहीं है, उनको पता ही नहीं है, उन्होंने बस एक कहानी सुन के ये बनता था कि आप भी सुन लिया, आप चुप कर दो, बोलो ही ना, बोलो ना यार, मेरे से पूछो कि यार है क्या स्टोरी भाई, इतना बड़ा स्टेप क्यों? बट से पूछो। आप लोगों को तो दूसरी साइड का पता ही नहीं है, मैं आप लोगों के बंदों की तरह नहीं हो सकता, समझ लगी है। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन यही है, अपने काम से काम रखें, मेरे राह में ना आओ, मैंने आपको भी नहीं छेड़ा। मेरी सिर्फ गलती इतनी सी है कि मैंने आप लोगों को टाइमो टाइम व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं किए हुए, मैंने आप लोगों को अपने फैमिली इवेंट्स पे बिला वजह जो छोटी छोटी इफ्तारियां या गेट टुगेदर है वहां पर नहीं बुलाया हुआ, या जो आप लोगों की टीटो पार्टियां होती हैं, आज ये है, आज फलाना शावर, आज फलाना शावर, इसकी आज बर्थडे, आज इसकी बर्थडे, मैं वहां पर नहीं गया हुआ। एक आध बार गया हूं, जब मुझे पता लगा आप उस कैलिबर के नहीं है, उस वक्त मैं नहीं गया, ठीक है। इसलिए आप लोग मेरे से खार खाते हैं और कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ बैठता उठता नहीं हूं, आपकी गैदरिंग में नहीं बैठता, इसलिए अकेला हूं, अपने 14 साल पुराने यारों दोस्तों के साथ हूं, बस अपने काम ना काम रखो, मेरे गाच ना हो, ठीक है। पहुंचते हैं, जाके शॉपिंग करते हैं, तब तक आप लोग ग्रैंड इफ्तारी एंजॉय करके आए। और एक वीडियो मैंने इस क्लिप के बाद लगाई है, वो देख लें। मैंने किसी से शाउट आउट नहीं लिया, मैंने किसी से कोलैब नहीं किया, मैंने किसी एक फेमस बंदे को मैसेज नहीं किया कि यार मेरी ये हेल्प कर दो। यार ये वाला भी सफर मेरे लिए आसान नहीं था, बहुत डिफिकल्टीज आई। जहां पर प्यार करने वाले हैं वहां पर हसद करने वाले भी हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे गंदे काम किए सिवाय उन हेटर्स के, वो अपने ही पेजों के ऊपर मुझे जलील करते रहे और खुद ही खुश होते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं उतना ही ज्यादा चढ़ा जितना उन्होंने मुझे गिराने की कोशिश। कदों गेम हो जो फायदा किस दा ते बने हो जो कई शूटर ता तेरे पीछे ऐसे गल्लों ने। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। तो आज बहुत ही नेक पाक रात है, 27वीं की रात है जी, ठीक है, 27वीं की रात है। वैसे तो हम यार दोस्त सारे इकट्ठे जो है वो सहरी इफ्तारी करते रहते हैं, लेकिन सब दोस्तों ने, सिर्फ मैंने ही नहीं, सब दोस्तों ने अपने अपने घर पे एक एक जो है ना स्पेशल इफ्तारी रखी हुई थी, जो कि मेरी जो छुट्टियों के दिन थे, जो मुझे गर्मियों की छुट्टियां आप लोगों ने दी हुई थी, उसके अंदर सारी इफ्तारियां गुजर गई। लेकिन थैंक्स टू अल्लाह, आप लोग जो है वो शायद के ब्लॉग में वो सारी इफ्तारी थोड़ी बहुत देखते रहे। आज मेरे घर पे इफ्तारी है, 27वीं की रात, 27वीं की इफ्तारी जो है हमने चूज की थी। अल्लाह पाक की बात का जितना शुक्र अदा कर ले उतना कम है। तो मेरे सारे यार दोस्त, सारे कजन भाई वगैरह सब आ रहे हैं। हल्का सा मैंने ब्लॉग आई स्वेयर टू गॉड आज भी नहीं था करना, लेकिन ये जो बैठी हुई है ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे यार दोस्त हो गए, अब्बा जी हो गए, फिर सारे मेरे बॉयज घर वाले, फैमिली की सारी माएं कह रही, बहनें कह रही, शेर वापस आ। सारे जो है ना वो मेरे यार दोस्त भी इंसिस्ट कर रहे थे कि यार आप एटलीस्ट क्लिप ले लो आज, ठीक है। जब आपका दिल करेगा आप ब्लॉग कर लेना। ईद के ऊपर ईद तो दोनों अपनी रजब फैमिली को ईदी भी आपने ना दी तो उनका क्या कसूर है। तो अभी मेरे अंदर फिलहाल वो वाली एनर्जी नहीं है, आई नो, लेकिन आई एम ट्राइंग कि चलो मैं क्लिप ले लूं, क्योंकि मेन मौका है। अगर मैं अपने व्लॉग रेगुलर कर रहा होता तो मैं पूरा व्लॉग करता। अभी मैं आपको सिर्फ
मौका वारदात की चीजें दिखाऊंगा, कौन कौन आ रहा है वो दिखाऊंगा। अच्छा जी, मैं एक बात करूं, देखो बेटे कभी भी अपने काम से हाथ नहीं उठाते हैं। दुनिया में जिंदा इंसान को मुश्किल और आसानी आती रहती है, उसका मुकाबला करते हैं। ये नहीं कि काम छोड़ के बैठ जाते अल्लाह हैं। खैर करेगा इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊं, जो मेरा काम है ना, मेरा काम है ही आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। आपका मूड अच्छा है तो आप लोगों को अच्छा कर सकते हो, लोगों को एंटरटेन कर सकते हो। अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, आप अंदर से डाउन हो, आप अंदर से स्पॉइल हुए हो, तो फिर आप लोगों को हंसा नहीं सकते। इसलिए मैंने छुट्टी की थी, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि यार मैं कोई इंटरटेनमेंट या कोई शुगर मेला लगा सकूंगा। एनीवेज आगे स्टार्ट करते हैं जी। क्या है हमारे पास खाने पीने में? क्या है जी, थोड़ा सा गाइड करें मामा जी, ये थोड़ा सा गाइड करते हैं आगे आज कोई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद दही भल्ले। हाँ जी, दही भल्ले आगे। उसके बाद ये क्या है जी? ये मटन मैंने बना के रखा, चावल इसमें डाल दूंगी। अच्छा, ये मटन बना हुआ है और चावल मम्मा ने भी खोए हुए हैं। जैसे ही इफ्तारी हो जाएगी, इफ्तारी के बाद फिर ये वाला सीन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक बार काशिफ ने हमें सैंडविच खिलाए हैं, ठीक है। वो सैंडविच हमें इतने पसंद आ गए कि हम रोज सैंडविच बनवा रहे हैं। ये सैंडविच आ गए और डाइनिंग पे जाओ। डाइनिंग पे जा रहा हूँ। उसके बाद ये मम्मा ने जो है ना, ये मछली कांटे निकाल के रखे हुए हैं। फिश पकौड़े जो है वो बनने लगे हैं। ये उसका मसाला रेडी हो गया। बकाया चीजें जो है वो मेरी बात सुनो ना, खाने में क्या क्या है इसके बाद, इफ्तारी के बाद खाने में क्या क्या? मैंने ना मटन का सालन बनाया हुआ, साथ मैंने कीमा और करेले बनाए हुए, साथ भिंडी और चिकन बनाया हुआ, ठीक है। रोटियां नहीं आऊंगी तो मैं ये पुलाव तुम्हें पसंद है, तुम सारे दोस्तों को। मटन पुलाव है, मटन का सालन है, उसके अलावा करेले कीमा हाँ जी, करेले कीमा और भिंडी गोश्त, ठीक है। बकाया आपको 10 नाम दिखाते हैं क्या क्या है। 15-20 मिनट लगेंगे इफ्तारी होने में। जैसे जैसे सारे दोस्त आते रहेंगे। और ये हमारी आगे की खजूर है, ये तुम्हारी बारी। ये मैं जी स्टार्ट के जो ब्लॉग थे, जिन्होंने स्टार्ट के ब्लॉग देखे होंगे उनको पता होगा, जब मेरी जिंदगी में ठहराव था, जब मेरी जिंदगी में सुकून था, तो मैं घर बैठ के इफ्तारी के टाइम खजूरें काट के अंदर ये बादाम डाल के ऊपर कोकोनट और फिर क्रीम लगाता था। अभी आप ही इतना ठहराव नहीं है अब, ठीक है। आपको 10 नाम दिखाते हैं क्या पड़ा हुआ है। फिर जैसे जैसे सारे दोस्त कजन आते रहेंगे, उनसे भी मिलते हैं। आओ। अच्छा जी, बंदे जो है वो ज्यादा होंगे तो हमें इस वाले डाइनिंग टेबल के साथ साथ अपना टीवी लाउंज भी यूज करना पड़ेगा। ये आ गई फ्रूट चाट, ये आ गई दही भल्ले, ये आ गई आई थिंक क्रीम चाट, ठीक है। ये सादा दही आ गया और बाकी सारी चीजें साथ साथ आती रहेंगी। चलते हैं, कुछ मेहमान आए उनको मिलते हैं। मेरा दोस्त मैं जन्म तुसी मेरे फोन किया, मैं बीमार था, मैं फोटो ते पहुंचा वा, मैं आख्या फोटो ते पहुंचा तो फड़ावा, मैं निकला चेक कर लो कीजिए। नहीं है की बहन, पता नहीं यार। अच्छा। वो गड्डी से गड्डी पई सी, मैं क्या अंदर आया मैं मेरी गाड़ी से मेरी रोलेक्स निकाल के ले गया, ठीक है, और लेके आया। अच्छा भाईजान, भाई की तबीयत खराब है, भाई को जो है ना वो चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, पाँव के अंदर सुराख हुआ है, क्योंकि क्रिकेट आजकल बहुत खेल रहे हैं, विराट कोहली के सज्जे बने हुए हैं, ठीक है। फिर भी वो आए हैं, इफ्तारी करेंगे, हमारे साथ आ जाएंगे। मैं निकलना है, मैंने जल्दी रामलाल कसम से मैंने जल्दी, मैं स्पेशल भाई तू अप्रिशिएट नहीं किया ब्लॉग कर रहे हो। मैं वही कहने लगा वहाँ कि माशाल्लाह इतने दिनों गैप हो गए, लोग अजीब करना करने लग गए। कोई कह रहा है कि बट चला गया, कोई कह रहा है कि नदीम नाने वाला कितना अपना गैप हो गया। सब बकवास सब झूठ बकवास है। बस तुझे तो आइडिया है ना मैं किस स्टेट में था। अपना सिर्फ ये गुजरने दे, साਡਾ नाम निकले नहीं दे रहे, आप पढ़े नहीं जाना। चुप कर जा। अच्छा तू किधर जाना, क्या मजबूरी है तेरी, इफ्तारी नहीं करनी? वो मेरी कोई फैमिली का आपको पता ही है। आई नो डैट, इसके घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं जिनको मिलना बहुत जरूरी है, तो फिर भी ये आ गया इसलिए चलो जी इंशाल्लाह। बट साहब कंटिन्यू अपना लव कब चक जाएंगे दोस्त, हम चक जाएंगे। लव यू। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम। भाई व्लॉग कर रहा हूँ, व्लॉग। ओ मेरा यार आया भाई, कैसा है दोस्त, ठीक है, तबीयत से ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? व्लॉग कर रहा हूँ, व्लॉग कर रहा हूँ, ठीक है। आजा जान आजा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या इतने क्यों शौक तरीके से देख रहे हो? व्लॉग कर रहा हूँ भाई, 2 साल 2.5 साल 3 साल यही किया हमने। इसका अपना कर रहा हूँ भाई, अपना कर रहा हूँ शकी भाई। ओ सुना गलाबो, ठीक है माशाल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਆਲਮ ਥਲੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੜੇ ਫੁੱਦੂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਾ ਜੇ ਭਾਈ ਤੇ ਵਲੌਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਲੌਗ ਰਜਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਾਲਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। अच्छा वो अपने मुंह ना कहता मूसा भाई कैसे हो, व्लॉग कर रहे हो? शुक्र है या मेरे मौला, बात वाला गाली शुक्र है व्लॉग कर रहे हैं, वेले रहना थके, शुक्र है। 100 पागल हो गए, 14 घंटे नींद पूरी कर रहे हैं। हाँ मेरा यार आया क्यों रांडू, शुक्र कीता मेरा शुक्र कीता क्योंकि मेरा दोस्त
मैं 1 महीने रोजे और रखूंगा। मेरे भाई ने व्लॉग शुरू किया है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? 1 महीना फारिग रह रह के जो दौलत ही उड़ा दी है, कभी ये चीज ली है, कभी वो चीज ली है, कभी एक चीज आ जा रही है, मुझे आपने फटर कर दिया है। या अल्लाह पाक आपके व्लॉग कभी ना छुड़ाए। अच्छा हुआ पता क्या, जिस दिन डॉक्टर साहब व्लॉग श्लॉग छड्डे ने ना, कुछ करन नूं है नहीं सी, तू भी बिजी मैं भी बिजी, इकट्ठे बहने। मैं कहा यार किधर होली भाई? शोरूम। आओ चले। आज किने लग गए? 50 लाख लग गया। आओ चले। आज किने लग गया? 40 लाख लग गया। मैनू कहता है कि बेटा महीना ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ऐसा लगे कि मेरा लगा है। कहता है 1 महीने जो व्लॉग ना कीते 2-3 साल जो कमाया सब लग जाना। नहीं नहीं, सदाबहार दा काम है, अल्लाह का शुक्र। बस सब लोग ने भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। 5 सेकंड कर लिया। नहीं होता, अब नहीं होता, इधर देख, सामने देख। 1 ऑन कैमरा नहीं होता। 2 नहीं हो रहा। 3 ये क्या है? ग्रांडू ये क्या है? ग्रांडू जॉर्डानो। अच्छा जी, इफ्तारी का टाइम हो गया। अंदर भी कुछ मेहमान बैठे हुए हैं, कुछ व्लॉग में आने वाले हैं, कुछ व्लॉग में आने वाले नहीं है। मैं सिर्फ क्लिप ले रहा हूँ, व्लॉग नहीं आज कर रहा। व्लॉग इंशाल्लाह कल परसों चौथ जब भी स्टार्ट किया तो उसमें ये क्लिप जो है ना मर्ज कर दूंगा। अपना मूसा भाई बड़ी मजेदार इफ्तारी थी आपकी। जहांगीर भाई वेल डन मेरी जान। भाई सैरी जबरदस्त जिंदाबाद। शायद भाई आपकी तो हो गई थी, उसकी भी थी। हैदर की तो 2 दफा हुई है। एक दफा उसने मेरे बगैर हो गई थी, मतलब मैं नहीं था। फिर सैरी उसने दोबारा करवाई थी, वो तो हमने ब्लॉग में दिखाई थी। मतलब के अल्हम्दुलिल्लाह सबकी ही हो गई है। उस्मान भाई की इफ्तारी। चुप करो 1 मिनट। मतलब मेरी गल सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी ही हो गई है। और जिसने इफ्तारी करवाई है अल्लाह पाक ने उसके चेहरे पे नूर भी दिया है, उसकी जेब में दौलत भी दी है। अगर किसी के चेहरे पे नूर और जेब में दौलत इस टाइम नहीं है तो आप लोग जज कर सकते हैं किसने इफ्तारी नहीं करवाई। देखो मैं इफ्तारी करवाती रोजाना मैं 200 बंदे की इफ्तारी भेजना, अज तक नहीं किसी ने दसिया कितने भेजने हैं। ठीक है, आयो अंदर आयो। पागला ओ पागला। रमजान नू सुबह दे 12 बजे मैं कहा शहरी रात नू सब काम ओके कर दें, जो भी होएगा मैं ओके कर दांगा। अच्छा कहंदा यार अज ना करी, अज मेरी पिठ दा ऑपरेशन है तो तू कल कर ले। ठीक। अच्छा इफ्तारी पता किसने नहीं करांदी? शादी तेरे को मेरा बैंक अकाउंट है ना, होटल की बुकिंग करा दे, सारे उत्ते पहुंच जाना, उतो खाना खा लो, बिल मैं दे देंगा। यार इफ्तारी होंदी है, ऐ कादा खलूस है यार। घर नहीं ले जाना, तू सानू उत्ते खुडे ते बुला ला यार, उत्थे अपने हत्थी खाने लेके आ, सानू खवा। तू जेडी 15 जेड़ा तू बेटा जेड़ी नहीं जेड़ी तू 200 बंदे नु सारी रोज कराना, वो बंदे नहीं कबूतर ने पागल। नहीं वो कबूतरा दी रोटी है बाजरा। ਉਹ 200 ये ना कबूतरा दी इफ्तारी टोटल 200 रुपए दी। आ जाओ, इफ्तारी का टाइम होगा जी, आ जाओ अंदर आ जाओ। यहाँ पर भी कुछ मेरे भाई बैठे हुए हैं, जुल्फों वाले कैसे हो, ऑस्ट्रेलिया वाले कैसे हो, एक और जुल्फों वाले छोटा चौधरी जी क्या हाल है। साढ़े को ना छोटा चौधरी रह गया अली भाई। हेलो मैं कहूँ साढ़े को सिर्फ छोटा चौधरी रह गया। छोटा चौधरी रह गया, छोटा शाका नहीं, छोटा चौधरी रह गया, बड़ा तो साढ़े को नहीं रहा हूँ। नहीं बड़े ने भेज दिया भाई टिकट। नहीं बड़े यार आप समझ गए। मलिक साहब उम्रा मुबारक मेरी जान। मलिक साहब उम्रा करके आए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितना उम्रा हो गया आपका? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पता, होना भी ऐसे ही चाहिए। जमान साहब असली वकील आए, क्या हाल है भाई, ठीक हो यार? तुम किधर गायब हो यार, तुम टाइम भी नहीं देते यार। मेहरबानी शुक्रिया, प्लीज हैव अ सीट। सुनना उस दिन आया ही सारी ते, ठीक है, तो कहता मैनू डोगर ने कहा कि तू सानू ना मिलिया कर तू ये ते वो। मैं तेनू ओदा सैरी दा भी कहना, इफ्तारी दा भी तेरे घर इन्हें फोन नहीं चुकिया मेरा। भाई बिजी मैन है ना, बिजी मैन है, जिम में कर रहा आजकल, जिम में कर रहा। मैं कहा यार इफ्तारी इन्हें चुकी नहीं, मैं कहा चलो ठीक है। अच्छा जी बिस्मिल्लाह करो यार प्लीज, बिस्मिल्लाह करो। भजन टीवी लो। साइकिल चोरी गई केड़े केस ने, केड़े केस ने? ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਫੜੇ ਨੇ केड़े? सुप्रीम कोर्ट च चल रहा है। केड़ा सुप्रीम कोर्ट च दस ते सही केड़ा? सुप्रीम कोर्ट च साइकिल चोरी का केस होता है। देख ले बिस्ती कर रहा है। कैसे भाई, ठीक हो? तबीयत ठीक है? भाईजान अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? इफ्तारी कर ली? चलो बिस्मिल्लाह करो। अच्छा जी इफ्तारी हो चुकी है। मम्मा कुछ लवाजमात इस तरह के बना रही हैं, साथ मेरी भाभी हैं, जिसकी वजह से ना काम लेट हो रहा है। शर्म कर दो, हया कर। जैक्टर हो गया उस दिन देखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी लक कसमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु।
4 मिनट ऊपर हो गया इफ्तारी करवाते करवाते अपनी इफ्तारी करने भूल गया। अच्छा भाई ये सारे हमारे बड़े प्यारे प्यारे भतीजे और भतीजियां आई हैं, ये सारे आयत के फैन हैं, इसमें हमारा कोई फैन नहीं है, ऐसे ही है? अच्छा मैं भी हूँ। क्या खाया है सिवाय बर्गर के? सही से बताना। बर्गर तो खाया हमने, फिर हमने टिश्यू पेपर भी खाया। टिश्यू पेपर भी चलो बैठो, अभी खाना भी आ रहा है, ठीक है? बैठो हरी, अब बैठ जाओ। आपका खत्म ही नहीं होता। अब भी बड़ा खाना आएगा, बट्टा से कार आई है तू भैया। है देख, ये देखो, इसको जानते हो? इसको जानते हो? सॉरी बॉस, बहुत सॉरी। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि आपके भाई का जो टीवी लाउंज है ना, अभी फिलहाल वो छोटा है। जब तक हमारा ड्रीम हाउस रेडी नहीं हो जाता तो मैंने सारे अपने जो बॉयज हैं ना, कुछ भाई हमारे चले गए हैं, ठीक है, सारे अपने बॉयज यार दोस्त जो रेगुलर साथ होते हैं वो अब आ रहे हैं ऊपर खाने के लिए। दस्तरखान हमने ऊपर लगा लिया है ताकि ईजी होकर सारे बैठ जाए। अरे ये आ गया जी मटन पुलाव, ये आ गया जी मटन शामियां जो मन बनाई हैं, ये आ गई पता नहीं क्या मैकरोनी सूंडियां टाइप, फिर पुलाव आ गया और अभी सालन आ रहा है। लो चौधरी साहब, आपके जो पेशे खिदमत है भिंडी और गोश्त, खाएगा नहीं खाएगा? बिस्मिल्लाह। ये जी स्पेशल मलक साहब के लिए, क्योंकि मलक साहब उमरा करके आए हैं। करेले कीमा मलक साहब खा लेंगे नहीं खाएंगे? ये बड़ी नायाब चीज है। हाँ मम्मा कहती है शाही खाना, शाही खाना है। और मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब के मुंह में पानी भी आ गया। इसका फेवरेट है करेले, भिंडी गोश्त मेरे दोस्त का फेवरेट है। लो जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शादी पकड़े मटन।